बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर्स में या सेशन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम बड़ों की नसीहतों पर अमल करें तो हम कैसे बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों से बच सकते हैं। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने घर से लाहौर के लिए रवाना होने लगा तो मेरे वालिद साहब ने मुझे दो नसीहतें की, जैसा कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को नसीहतें करते हैं। उन्होंने पहली नसीहत मुझे ये की कि सफ़र के दौरान आपने किसी से झगड़ा या तनाज़ा नहीं करना। अगर कोई ज़्यादती भी करे तो आपने दरगुजर करनी है, उसको नज़रअंदाज करना है। तो मैंने पूछा वो क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप नहीं जानते वो कौन है। हो सकता है वो कोई कातल हो, कोई डाकू हो, कोई दहशतगर्द हो, कोई इंतहा पसंद हो, इसलिए हमेशा इससे गुरेज करना और कभी भी ज़िंदगी में हर खुड में हाथ ना डालना, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि किस खुड में सांप छुपा हुआ है। और उन्होंने दूसरी नसीहत मुझे ये की कि जब भी सफ़र करो आप हमेशा अपने पास गर्म चादर रखा करो। तो मैंने पूछा वो क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके किसी ऐसे वक्त में काम आ सकती है जिसके लिए आप तैयार ना हो। सफ़र में रात पड़ सकती है या सफ़र में कोई भी ऐसा मसला हो सकता है। अगर आपके पास चादर होगी तो आप कम अज़ कम कुछ लम्हे इसकी मदद से आराम से गुजार सकते हो। मैंने पूरी ज़िंदगी पहली नसीहत पर अमल किया और सफ़र के दौरान हर किस्म के तनाज़ात से लोगों के रवैये को नज़रअंदाज किया और हमेशा परेशानियों से बचा रहा। हालांकि बहुत दफ़ा लोगों ने इस हद तक बदतमीज़ी की कि मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई तनाज़ा या झगड़ा खड़ा हो जाता, लेकिन वालिद साहब की नसीहत ने हमेशा मुझे बचाया और मुझे कोई भी नहीं जानता कि ये ऐसा कुछ झगड़ा या तनाज़े कहीं रास्ते में हुआ या नहीं, या किसी ने कोई बदतमीज़ी की भी या नहीं। उनकी दूसरी नसीहत पर अमल का मैंने अमली तजर्बा किया। एक दिन इस्लामाबाद से रवाना होते हुए अभी नई नई डेवो बस शुरू हुई थी, तो मुझे उसकी आखिरी सीट मिली। मैं उस पर बैठ गया और मेरे बैग में वही गर्म चादर थी जो मैंने सफ़र शुरू करने से पहले अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक उसमें रख ली थी। रास्ते में किसी ने ज़ोर से पत्थर मारा और उस डेवो बस का आखिरी शीशा टूट गया। दिसंबर के दिन थे, रात का वक़्त था। अब जब शीशा टूट गया तो सख्त सर्दी और ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो गई और मेरे जितने भी साथ बैठे हुए मुसाफिर थे वो बहुत परेशान थे। मैंने अपने बैग से अपनी चादर निकाली, अपने ऊपर ओढ़ ली और मेरा ख्याल है कि आसानी से बग़ैर किसी ज़्यादा परेशानी के उस सफ़र को गुजारा और मुझे अपने वालिद की नसीहत का ख्याल आया। मेरा आप सब दोस्तों से और नौजवानों से मशवरा है कि अगर आप मुसीबतों से और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपने बड़ों की नसीहतों पर या उनकी एडवाइस पर गौर ज़रूर किया करें, बल्कि अमल करें, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी के तजर्बात से परेशानियों के दौर में ये सबक सीखे होते हैं और वो अपने सबक अपनी आने वाली नस्ल को ऐसे ही मुंतकिल करते हैं जैसे कोई वरासत मुंतकिल की जाती है, ख़जाना मुंतकिल किया जाता है। शुक्रिया।